सो नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube में स्टैमरिंग एक्सपीरियंस नाम के एपिसोड में, जिसमें मैं आप सबको सिखाऊंगा कि किस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है स्टैमरिंग को होने पर और क्या-क्या इसके इम्प्रूवमेंट के स्टेप्स हैं, क्या-क्या एक एक्सपीरियंस है मेरा खुद का, वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। So I just want to share the tips and also the experience of my life. So first of all, myself Vishal Gupta, and now I'm doing my BTech final year, and I just have the stammering problem since childhood. When I was of 6 year old, and still I'm of 22 years old, and still I have a problem of stammering. But now I just found the way of speech, which is very great for me to talk with anybody. So now I'm just talking about the main thing which comes when the adult have this problem. Means the problem which is going on from the childhood to adult life. So the adult thinks a lot more. Means they thinks beyond the limit. They thinks negative because they exhausted with this problem of stammering, which is a curseful. But मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक कर्स नहीं है, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो साइकोलॉजिकली एक प्रॉब्लम है। बिकॉज इस प्रॉब्लम का कोई मेडिसिन नहीं है कि आप खा लो और आपका सही हो जाए। ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ये कह लीजिए आप द माउथ प्रॉब्लम विच कम्स व्हेन यू आर टॉकिंग विथ एनीबॉडी, सॉरी, टॉकिंग विथ एनीबॉडी। यू सी दैट कि मैं एक दो तीन बार स्टैमर कर गया, बट आई डोंट थिंक, बिकॉज आई जस्ट फ्री फ्रॉम माई फीलिंग्स ऑफ कॉम्प्लेक्स विच रियली अ डिग्रेडिंग वे, एंड मीन्स कि मैं कॉम्प्लेक्स फीलिंग की बात कर रहा हूँ कि जनरली मैंने देखा है कि एडल्ट में इस स्टैमरिंग की प्रॉब्लम को लेकर बहुत सारे एडल्ट जो होते हैं वो थक जाते हैं अपने आप से कि ये एक कर्सफुल प्रॉब्लम जो सही नहीं हो रही है, मेरी जॉब नहीं लगेगी, मैं इस लाइफ में एक एग्जिस्टेंस नहीं पा पाऊंगा, जो मेरा सपना है वो मैं सपने को सच नहीं कर पाऊंगा। बट द रियलिटी इज दैट यू these all things you can do, but when you feel normal, when you feel relaxed. So just आपको ये सोचना है कि पहले तो आपको रिमूव करना है कॉम्प्लेक्स फीलिंग को, जो बहुत ही खराब होती है, विच डिग्रेड द स्टैमरिंग। If you are taking the therapy classes, so you learn about how to speak, how to decrease the rate of speech, how to speech one by one step. You learn at the speech therapy. So मैं कहना चाहूँगा कि जिसे भी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, अगर उसने थेरेपी की क्लास नहीं की है तो वो खुद से भी बहुत कुछ कर सकता है, और यहाँ तक कि अपने स्टैमरिंग के प्रॉब्लम को दूर भी कर सकता है। आपको पहला काम क्या करना होगा, जस्ट कंसंट्रेट ऑन योर वर्क। पहले तो आपको अपने माउथ की एक्टिविटीज पे ध्यान देना है, आपके नेक की एक्टिविटीज पे ध्यान देना है, और सबसे पहला कि जब आप कोई भी बात बोलो, आप एक्सटर्नल फोर्स मत लगाओ, क्योंकि जब आप फोर्स लगाते हो तो यू गेट स्टैमर एंड डेफिनेटली स्टैमरिंग हो जाती है। तो आपको ये ध्यान देना है कि कोई भी वर्ड बोलो, ठीक है, आपने पहले बार बोला नहीं बोल पाया, सेकंड ट्राई किया, लेकिन जो आप ट्राई भी करते हो ना, वो एक पेशेंस होकर ट्राई करो। मीन्स ये नहीं कि मेरे पास दो बार हो गया नहीं बोल पाया, तीन बार हो गया यार नहीं बोल पा रहा हूँ। सो दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स यू जस्ट रिमूव द थॉट्स लाइक दिस। मीन्स पेशेंस से आप जब काम करते हो तो वो काम जरूर होता है। पेशेंस में एक गॉड की एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। यू आर नॉट रियलाइज, बट आई रियलाइज्ड दैट पेशेंस नाम की जो चीज़ है उस पे गॉड का एक बहुत बड़ा पावर है। तो अगर आप में पेशेंस होगा तो आप कर सकते हो, लेकिन पेशेंस कब आएगा, जब आप अपने अंदर से कॉम्प्लेक्स फीलिंग को भी रिमूव कर दोगे। क्योंकि जब भी आप किसी से बात करते हो तो आप ये सोचते हो
वो क्या सोचता है। मीन्स आप स्टैमरिंग कर जा रहे हो तो वो क्या सोच रहा है आपके पास, या बहुत गंदा लग रहा है आपको, आपको बुरा लग रहा है, तो दीज टाइप्स ऑफ थॉट्स comes in the mind, but you just remove, not reduce, remove the complex feeling. Okay, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम है, आपकी आपकी दुनिया है। कोई और आपकी मदद नहीं कर देगा, कोई और आपको वो बूंद नहीं दे देगा, ठीक है, कोई कोई और आपकी दर्द को शेयर नहीं कर लेगा। सो कहीं ना कहीं आपको इस बात पर सेल्फ सेंटर्ड रहना है, सेल्फिश होना है, ठीक है। देखिए फिर मेरी प्रॉब्लम आई, लेकिन आई नो दैट कि दीज लिटिल थिंग्स विच कम्स, बट डोंट बी थिंक अबाउट दिस, जस्ट डू इट योरसेल्फ, जस्ट डिक्रिएट द रेट ऑफ स्पीच। स्लो रेट ऑफ स्पीच में भी आप बोल सकते हो, क्योंकि एक बात जो आपको बोलनी है वो बोलनी है। यू हैव टू पास द सेंटेंस फ्रॉम यू टू अनदर गाइस। तो मेन है आपको बात बोल पानी है पूरी, ये नहीं कि आप स्टैमर करके वो बात 20 घंटे में बोल रहे हो। इट्स बेटर कि आप फास्ट बोलने के चक्कर में स्टैमरिंग हो जाओ, आप स्लो बोलो। यू नो, थेरेपी क्लासेस में आपको ये सिखाया जाता है, जनरली आपको मैं एक आइडिया देता हूँ जो आप यूज भी करना, कि हर एक वर्ड्स को ब्रेक कर दो, हर एक लेटर्स को ब्रेक कर दो। वर्ड्स को नहीं बोल पा रहे हो तो वर्ड्स को भी ब्रेक करो लेटर्स में, लाइक दैट कि इफ यू वांट टू टॉक स्पीक विशाल, सो वी शा लिव, सो वी शा लिव मीन्स आपको ये जो ग्राफ है ये मैप नहीं करना है, आपको ब्रेक करके बोलना, मतलब वी शा लिव, लाइक दैट। सो इस तरह की चीजें आपको करनी है, यू हैव टू डू एंड जस्ट प्रे फ्रॉम गॉड दैट गॉड गिव मी अ बून, गिव मी अ रिलैक्सेशन, ठीक है। और ये भी है कि ये सब आप में खुद के कंट्रोल से आएगा। और एक थेसिस था, मैंने एक साइट से एक थेसिस निकाला था जिसमें एक चार्ट था, जिसमें आपको 3 कॉलम बने रहेंगे, जहाँ पे आपको पहला क्या है कि एक टास्क है जो आपको लेना है, ठीक है, टास्क लेना है। टास्क के बगल में जो है ये लिखा है कि कहाँ कहाँ आपकी प्रॉब्लम हुई, एंड थर्ड कि आपको खुद से रिजल्ट देना है। तो लाइक दैट टास्क आप डेली रूटीन बना लो कि मुझे एक टास्क करना है कि आज मुझे कॉल सेंटर पे कॉल करना है, मीन्स अपने रिचार्ज के बारे में पूछना है, ये आपका एक पहला टास्क है। अब आपने टॉक किया, क्या दिक्कतें आई वो लिखा, और क्या रिजल्ट वो अपने आप से आप दे देना। फिर ऐसे आप रोज किसी ना किसी से बात करते रहो, मोबाइल पे आमने सामने मीट करते रहो। तो ये इन सब टाइप की चीज़ें भी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट कर सकती है आप में। तो ये एक टास्क है जो मैंने एक थेसिस थी साइट में, शायद मेरे को याद नहीं है, stammering.cure.com समथिंग था, तो वहाँ से मुझे ये मिला। और रियली इट क्रिएट सम वेरी गुड स्पीक एंड वेरी गुड कॉन्फिडेंस स्किल। सो यू कैन डू दिस बाय योरसेल्फ। एंड मैं आ जाता हूँ कॉम्प्लेक्स फीलिंग पे। तो मैं बात कर रहा था कि क्या लोग सोचते हैं, ये आप मत सोचो। आपका मेन एम क्या है, आपका करियर, आपका एजुकेशन, आपका टारगेट जो आप अपनी लाइफ में रखते हो, आपके सपने जो आप सच करना चाहते हो, वो सब आपकी चीजें हैं। दे आर द वर्क ऑफ these are the works of yours, so you have to do yourself and just concentrate on your work. Don't concentrate on the others thought, others feeling, others work. Okay, what people thinks, whatever they say, just hear and just kicked it up, kicked it up, sorry. So kicked it up. Now once again I will say, because I have a patience, that kicked it up. Now I clearly say that. So you see that if you have a patience, then you can speak very well. So you just realized and just take the steps, the skill which I just give to you, and just इसे आप अपने घर में करिए, और डेफिनेटली आपको ये होगा कि आप इम्प्रूव करोगे। लेकिन मेरी एक बात का ध्यान रखना, पेशेंस।
पेशेंस, जो बहुत ही मेन चीज़ है। मैंने पहले ही बताया था, पेशेंस में गॉड होता है। और अगर आप में पेशेंस है तो डेफिनेटली आप सब कुछ कर सकते हो जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। और एक बात, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, जो मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, जो भी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम को रखता है और जो भी अपने लाइफ में सक्सेस को पाना चाहता है, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, द वन कोटेशन विच ऑलवेज affect the mind and to make your mind as a positive, always. The quotation, and also you heard this, I know that, the weakest point of the chain, the weakest point of the chain is our strongest point. So that tells you that आपके अंदर प्रॉब्लम है स्टैमरिंग की। स्पीक आपका वीक पॉइंट है, लेकिन वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बट you have to you have to see how you make your speak as a vision, as a powerful voice. You have to do yourself, try hard, just do it, because it is the time. If people say, yeah, that you are the worst, ठीक है, I am the worst, but consistently you do your work. Patience आपको रखना है हर काम में। किसी भी काम में जल्दी नहीं होती। कोई भी काम 2 दिन में या झट से या तुरंत सही नहीं हो जाता, टाइम लगता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ बढ़ती है। वो चीज़ एक आपका जो इंक्रीज का ग्राफ है वो बढ़ता है, और एक पॉइंट पे आके आप पहुंच जाते हो अपने डेस्टिनेशन। तो हर काम एक स्लोली मोड में होता है, तो आपको जस्ट पेशेंस को रखना है। जो मैंने बताया वो चार्ट तैयार करना है, और मैंने जो बताया कि आपको हर वर्ड्स को पिक करना है। स्टैमरिंग की प्रॉब्लम हो रही है या थोड़ी सी है या ज़्यादा, ये मैं नहीं जानता। आई डोंट नो दैट व्हाट्स द टाइप ऑफ योर स्टैमरिंग, बट you have to break the words, break the character, break the letters also, and just to talk, because it's better to talk, fastly and stammerful. You do slowly. Rate of speech आपको स्लो करना है, एंड देन आपको वो चीज़ करनी है, और डेफिनेटली आपका सब कुछ अच्छा होगा एकदम। और मैं ये कहता हूँ कि बहुत से पीपल्स मैंने देखे हैं, मैंने काफ़ी साइट्स भी सी की है यूट्यूब में, और मैंने ये देखा कि बहुत से लोगों का जो कमेंट्स आया उसमें कि द स्टैमरिंग इज जस्ट अ हेल्प फॉर मी, इट जस्ट अफेक्ट माय लाइफ वर्स्ट, यू कैन से। सो मुझे ये टाइप की फीलिंग्स नहीं पसंद है लोगों की, क्योंकि हर चीज़ पॉसिबल है, और स्टैमरिंग कोई ऐसी कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। और ये प्रॉब्लम क्या, ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो आप खुद सही कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें सोचने से अच्छा है कि आप वर्क करो। आप चिंता करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप उस पर वर्क करो। सोचने से ज़्यादा अच्छा है कि आप उस पर वर्क करो, क्योंकि वर्क ही एक दिन आपको आपकी प्रॉब्लम को इम्प्रूव करेगा, डेफिनेटली करेगा। इट्स माई ट्रस्ट, एंड इफ यू ट्रस्ट योर सेल्फ, इफ यू ट्रस्ट ऑन योर गॉड, डेफिनेटली वन डे आप सही होगे। डेफिनेटली सी बात है कि हर जगह इम्प्रूवमेंट होगा, बट आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। ये नहीं कि आप एक जंप मार दिए, जंप नहीं मारना है। पेशेंस आपको हमेशा रखना है। इफ मान लीजिए आपका स्टैमरिंग एक स्टेप पे आके बहुत सही हो गया है, और आप वहां बोल रहे हो, वहां आप सही बोल रहे हो, लेकिन कहीं एक जगह जाके आप स्लिप कर गए, तो डोंट बी रिग्रेट, जस्ट ट्राई, क्योंकि वो कुछ नहीं है, जस्ट अ माइंड सेट। सो फिर आप पेशेंस लाओ, वो चीज़ स्लोली बोलो, फिर ट्राई करो, फिर बोलो, बट पेशेंस मत खोना। डोंट लॉस पेशेंस, जस्ट हैव टू कीप पेशेंस, हैव टू कीप ट्रस्ट ऑन गॉड, एंड डेफिनेटली ऑल इज वेल, ऑल विल बी वेल फॉर यू गाइस। सो ये मेरा आज का टिप्स था, और एक्सपीरियंस तो मैं दूंगा आगे चल के, बट यहाँ से मैंने आपको एक टिप्स दिया कि पेशेंस, और जो मैंने टेक्निक्स बताई है आपको, वो आप ध्यान देना। इट रियली improve your stamina, and one day you become vital and powerful, definitely. So bye bye my viewers, bye bye guys, and I wish from God that you people one day will become a great speaker, and
I wish from God that this God give some power, some positiveness to you people so that you may just do a lot more work with your speaking and to make your life as a sunshine. So bye bye, take care, see you once again.